हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक एक्टर हैं या फिर अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर हैं, या फिर आप एक्टिंग स्टार्ट कर चुके हैं, अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट कर चुके हैं और अपनी आवाज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ में इंटेंसिटी लाना चाहते हैं, अपनी बेस लाना चाहते हैं, वाइब्रेशन लाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ में बेस आए, आपकी दम आए या फिर रेंज बढ़े, आपकी आवाज़ भारी हो, आपकी मोटी आवाज़ चाहते हैं। अगर आपकी आवाज़ बारीक है, आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ मोटी हो, भारी हो, बोलने में अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, आपको आपको खुद को अच्छी लगे, दूसरों को अच्छी लगे, तो आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज है जो आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। तो आप मेरी और वीडियो भी है एक्टिंग के ऊपर और आवाज़ को भी लेके, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर एक्टिंग में अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, डिक्शन पे काम करना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाई हैं जो एक्टिंग क्लास में, एक्टिंग इंस्टीट्यूट में सिखाए जाते हैं, जो टॉपिक्स बताए जाते हैं, तो उन पर मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आप अपनी आवाज़ को लेके सीरियस है या अनकंफर्टेबल होते हैं या अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं ये एक्सरसाइज करके। मैंने ओम की, हम की एक्सरसाइज की कुछ वीडियो बनाई है, वो भी आप करिए। इसमें हम कुछ और एक्सरसाइज करेंगे और ध्यान देंगे कि कैसे आवाज़ चेंज होती है, कैसे बदलती है, और कैसे हम बार बार प्रैक्टिस कर करके हम उस आवाज़ को और बेहतर बना सकते हैं, अपनी आवाज़ में भारीपन ला सकते हैं या अपनी आवाज़ को और बेहतर और भारी बना सकते हैं। तो देखिए, आवाज़ का ना, जैसे गला, आप कई बार देखेंगे जब हम नाक से बोलते हैं, जो मैंने रेजोनेटर में भी नाक से बोलने की बात की है, रेजोनेटर में भी बताई है, जो हमारे 5 रेजोनेटर होते हैं, जो उनकी आवाज़ निकलती है, वो भी मैंने अलग वीडियो बनाई है। तो जब हम नाक से बोलते हैं तो हमारी नाक से बोलने पर आवाज़ अलग आती हैं। देखिए, अभी मैं नाक से बोल रहा हूँ, तो नाक से जब बोलते हैं तो आवाज़ बारीक हो जाती हैं, आवाज़ एक अलग तरह की आती हैं, जो कॉमेडी हास्य वाले जो सीन होते हैं उनमें यूज़ होती हैं। जो कॉमेडी हास्य वाले, हंसी वाले जो सीन होते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, एक अलग कैरेक्टर इस तरह का दिखाने के लिए, अलग कैरेक्टर उस तरह का एक दिखाने के लिए, है ना। अलग अलग कैरेक्टर है, कोई ऐसा है जो नाक में बात करता है, नाक में बोलता है। तो हम ये करके, जब हम प्रैक्टिस में होंगे, प्रैक्टिस कर करके हम की एक्सरसाइज करेंगे या फिर नोज़ल से आवाज़ निकालेंगे, ओम की करेंगे या हम की करेंगे, यहाँ से आवाज़ आएगी हमारे नोज़ के ब्रिज से, तो वो हमारी, फिर हम इस तरह की जो प्रैक्टिस में रहेंगे तो हम ऐसे आवाज़ निकाल पाएंगे। तो अभी मैं गले से बात कर रहा हूँ, तो गले से, ये रेजोनेटर के ऊपर वीडियो नहीं है, आवाज़ का समझा रहा हूँ कि आवाज़ का तरीका और उसका एक साइंटिफिक क्या है, कैसे वो आवाज़ आती है, कैसे निकलती है, तो आवाज़ कैसे चेंज होती है ना, कैसे बदलती है। तो देखिए, अभी जब मैं गले से बोल रहा हूँ तो गले से आवाज़ भारी आएगी, भारीपन आएगा, थोड़ा आवाज़ मोटी होगी। तो जब आप बहुत बार बोलते हैं, चिल्लाते हैं, या कोई हाई इंटेंसिटी वाला सीन है, देखिए इंटेंसिटी के ऊपर भी वीडियो है। इंटेंसिटी मतलब यही नहीं कि चिल्लाना, रोना, हंसना, या फिर आपको चिल्लाना, गुस्सा करना, वही है, या फिर, है ना। इंटेंसिटी अलग है, इंटेंसिटी एक बहुत, उसमें उतर जाना है, बिल्कुल उसमें गहराई से उसको अपना लेना है। इंटेंसिटी के ऊपर पूरी मैंने बात की है, आपको उसमें दिखना चाहिए कि आप वही कैरेक्टर है, वही वो प्ले कर रहा है। आपको इतना आवाज़, आपकी सांसें, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपकी ब्रीदिंग, आपकी वॉइस, वो सब इसमें जब इन्वॉल्व हो जाती है, तो तब वो इंटेंस सीन और इंटेंस हमारा एक सीन या डायलॉग या वो कैरेक्टर निकल के आता है, ठीक है। तो अभी जब गले से आप बोल रहे हैं, बहुत बार जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो आवाज़ फटती है, आवाज़, गला खराब हो जाता है, गला चिर जाता है, फट जाता है ना, फटती आवाज़। तो अब जब हम प्रैक्टिस में होंगे, तो अब जब चिल्लाएंगे
या जो चिल्लाने का, गुस्सा करने का, घुर्राने का सीन होगा तो उसमें हमारी आवाज़ फटेगी नहीं, हमारी आवाज़ ख़राब नहीं होगी, गला ख़राब नहीं होगा या गला बैठेगा नहीं। हमारी चेस्ट से जब हम बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तो कई बार फील होता है कि आवाज़ यहाँ से आ रही है ना। जब इसकी भी एक रेजोनेटर है चेस्ट, इसके भी हम आवाज़ की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब वो रेजोनेटर की कौन कौन से वो भी बताई है और क्या क्या प्रैक्टिस है, क्या आवाज़ है उनकी, वो भी मैंने बताया है। तो आप जब हम चेस्ट से आवाज़ निकालते हैं तो उसमें भी तब आवाज़ में हमारी तब्दीली आती है और हमारा गला फटता नहीं है। जैसे पेट से बोलने को कहा जाता है, तो पेट में डायफ्राम है जो जिसमें हवा भरती है, जो फूलता है सांस लेने पे और सांस छोड़ने पे सिकुड़ जाता है। तो वही होता है जब हम पेट से बोलते हैं, उस सांस से, उस हवा से बोलते हैं। जैसे हम सांस में, चेस्ट में सांस भरते हैं तो चेस्ट फूल जाती है ना, अप हो जाती है, छोड़ते हैं तो अंदर चली जाती हैं। तो ये गलत तरीका है सांस लेने का। आपको जैसे प्राणायाम करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, सांसों का प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में भी पेट से ही सांस ली जाती है, छोड़ी जाती है, इनहेल एक्सहेल किया जाता है। तो एक्टिंग में भी जब आप पेट से बोलेंगे या पेट से, है ना, बोलने को कहा जाता है पेट से बोलो, पेट से आवाज़ निकालो। तो आप जब पेट से आवाज़ निकालेंगे तो आपका गला फटेगा नहीं, चिरेगा नहीं, बैठेगा नहीं। आपकी आवाज़ और तेज़ निकलेगी, लाउड निकलेगी, लाउड आएगी आपकी आवाज़। तो ये सब एक्सरसाइज से आता है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी आवाज़ बेहतर होगी और आपको अलग अलग आवाज़ आप बनाना, बोलना सीख जाएंगे, या अलग जैसी आवाज़ आपको चाहिए होगी वैसी आप निकाल लेंगे, है ना। जैसे गुस्से में आवाज़ जैसी होती है, आवाज़ तेज़ हो जाती है, तो वो उस तरह का आवाज़ निकाल लेंगे। थ्रो बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ जाता है ना। तो और बहुत इंटेंस हो जाती है, लाउड हो जाती है। या फिर आप रोते हैं, दुख में होते हैं तो आवाज़ भारी हो जाती है, रुक रुक के आती है। तो इस तरह की आप करना, उसको बोलना बनाना भी आप सीख जाते हैं। जब आप पहचान जाते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो आप सीख जाते हैं। दूसरा, जब आप डर में होते हैं तो आवाज़ बहुत जल्दी जल्दी आती है, बहुत तेज़ 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 आवाज़ निकलती है, डर में आवाज़ कांपती है, कँपाती है ना। तो आपकी आंखों में, चेहरे पे भी दिखेगा जब वो, आप उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे फेशियल एक्सप्रेशन की, और वो सब भी मेरी वीडियो है बनाई हुई, तो वो भी आप देख सकते हैं। जब आप डर में होते हैं तो आपकी आवाज़ कांपती है, आवाज़ जल्दी जल्दी हो जाती है, जल्दी तेज़ तेज़ आती है, जल्दी जल्दी आती है, स्पीड से आती है ना। उसकी जो पेस है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाती है। और जब हम किसी को चिल्ला के बुला रहे हैं, दूर से बुला रहे हैं, तो पिच वहाँ पे काम करती हैं। या हमारे जिस तरह से हम जैसे बात कर रहे हैं टोन में, तो हमारी वॉल्यूम भी काम करती है, हमारा फोर्स काम करता है, पिच भी काम करती है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, यहाँ पेस भी काम करता है। तो ये कैरेक्टर पे और सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कैसे, कब, कहाँ, क्या होता है, क्या यूज़ करना है। हमें अपनी जो पिच है वो हाई या फिर लो रखनी है, या पेस जो हमारी फास्ट या स्लो रखनी है, या भी वॉल्यूम है वो लाउड या सॉफ्ट रखनी है, जेंटल रखनी है। या हमारा जो फोर्स है, फोर्स हमें लाउड या फोर्स जेंटल रखना है या स्ट्रोंग रखना है, स्ट्रोंग फोर्स रखना है या फिर जेंटल रखना है। तो ये सब प्रैक्टिस से, सीखने से, समझ से आता है। तो अभी हम एक आवाज़ की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप जैसे भी प्रैक्टिस करें, आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, या आप जब भी करें तो आप पेट से सांस भर के पेट में, और पेट से ही सांस छोड़े, और तब तक छोड़ते रहें जब तक आपकी सांस पेट में या हवा पेट में, डायफ्राम में बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, वो बिल्कुल खाली ना हो जाए, तब तक आप छोड़ते रहें। और क्या है इसमें, जैसे जब आप छोड़ेंगे तो पेट में प्रेशर फील होगा, तो वो प्रेशर आपको फील होना चाहिए। वो प्रेशर आपको फील होना चाहिए, पेट में दुखना चाहिए। अगर आप ये भी एक्सरसाइज करते हैं ना, हा 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 हा, तो ये भी गले से नहीं। अब जैसे गले पहचान होगी, अगर आप गले से कर रहे हैं तो पेट आपका अंदर बाहर नहीं होगा। हा 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 हा, अभी मैं गले से कर रहा हूं, ये गले से सिर्फ। अगर आप पेट से करेंगे, पेट से जोर लगाएंगे, तो पेट अंदर बाहर होगा। ये पहचान मैं आपको बता रहा हूं। हा 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 हा
हा हा हा हा हा हा हा हा, ऐसे। तो यहाँ आपकी बॉडी भी हिलेगी। अगर आप सांस लेते हुए आपके कंधे ऊपर चल रहे हैं, चेस्ट अप डाउन हो रही है, तो आप गलत सांस ले रहे हैं या आप भी गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। हिलने में जब कंपन होगी, आवाज निकलेगी, तो उसमें बॉडी थोड़ी हिल सकती है, हा 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 हा। लेकिन मेक श्योर आपके पेट अंदर बाहर हो रहा हो। तो अगर पेट अंदर बाहर हो रहा है तो आप ठीक कर रहे हैं। तो इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा सीधा बैठ के। तो जैसे आप ओ बनेंगे पूरा और ओ करेंगे तो गले से ऐसे होते हुए आपको फील होगा कि जो वो एक ध्वनि है, ध्वनि या फिर जो सांस है, जो हवा है, वो अंदर पेट से जा रही है, आ रही है। तो अंदर ऐसा ट्रेवल सा फील होगा कि ट्रेवल हो रहा है।